हेलो दोस्तों। और आज मैं निकली हूँ कहीं ख़ास जगह जाने के लिए, जहाँ की मेरी यादें, मेरी सारी जन्मभूमि या जो भी कह सकते हैं। तो अच्छा लगता है अपनों के घर जाना, मिलना, बातें करना। और हाँ, राधे राधे, मैं तो सबकी राधे राधे करना भूल ही गई। तो राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग। और बहुत मज़ा आता है जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो। और मज़ा इसलिए आता है कि क्योंकि घर में पड़े पड़े थोड़ा बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। और ख़ास करके उन जगहों पे जहाँ हरियाली ही हरियाली हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसी सोच के साथ जा रही हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी तो बहुत इंजॉय करूँगी, फुल इंजॉय। जो कहते हैं कि ये वहाँ बहुत बड़ा बड़ा, जो आप लोग जिसको खेत जो होता है, बड़ा बड़ा जो खेत होता है उसको क्या बोलते हैं, शायद उसको जो दूर दूर तक घर नहीं हो, दूर दूर तक सिर्फ पेड़े ही पेड़ हो और वहाँ फसलें उगती हैं, तो उसको बड़ा सा, जिसको बहुत दूर तक आंका नहीं जा सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं, शायद उसको बहुत बड़ा ज़मीन बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं, जहाँ हम लोग, आप लोग को भी मैं ले चलूँगी टहलने के लिए। और फुल इंजॉय करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ बहुत लंबे समय के बाद मैं जा रही हूँ, जो कि एक बैग थोड़ा सा टाइम निकला, कुछ काम आन पड़ा तो बिल्कुल काम की ही वजह जो होती है हम लोगों को कहीं ना कहीं ले जाती है, वरना इस व्यस्त भरी लाइफ में तो किन्हें के पास टाइम नहीं है। और टाइम है क्या नहीं है, लेकिन टाइम करते करते टाइम नहीं हम लोग को छोड़ दिया है। तो टाइम की चिंता ना करें और अपनी मन की करें, थोड़ा निकलें, जाएं, घूमें, अपनों से मिलें। चलते चलते हम लोग इस जगह आ गए हैं कि यहाँ से गांव की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हल्की हल्की सी गांव की जो हरियाली होती है वो दिख रही है। तो यही हरियाली है जो हम लोग को कहीं ना कहीं आँखों को नरम करती है, और जो कि शहरी क्षेत्र में नहीं मिलती है। और इस हरियाली की बात करें तो यहाँ एक अजीब सा शांति होता है, सुकून होता है, जो कि इस गांव जो बोलते हैं गांव में मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और जो अपनों की मिलने की खुशी होती है उसकी तो बातें ही क्या करें। जो गेहूं की जो फसल है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। शायद जहाँ तक नज़र जा रही है मुझे शायद एक ही फसल दिख रही है, गेहूं का ही। और बात करें अगर और सब फसलों की तो वो तो जिनका जिनका जैसे जैसे ज़मीन है वो जो चाहते हैं वो उपजाते हैं। और यहाँ लोगों को देख के लगता है कि काफ़ी मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है, मेहनत करते हैं। और मेहनत का फल उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है वो तो हम लोग जो दुकान से जो रेट लेते हैं वहीं से पता चल जाता है कि इस मेहनत का इनको कितना श्रेय जाता है। वाकई में मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत का उनको फल उतना मिलता नहीं है। जो हम लोग गांव के जो इंसान होते हैं उनकी एक ख़ास वजह ये भी होती है कि वो इतने सच्चे होते हैं, इतने सच्चे होते हैं कि वो अपने खाएं या उनके पास अपने कुछ हो या ना हो, लेकिन जो उनके सामने जो उनको दिखता है उनको मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी ताकत भी इनकी यही होती है कि वो अपने से ज़्यादा सामने वाले की केयर करते हैं, चिंता करते हैं। और इसी अपनापन की वजह से लोग चाहे अपने घरों से जितने ज़्यादा दूर रहें, पर वो आने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह से मैं जा रही हूँ
उसी तरह से वो लोग भी आते हैं, क्योंकि मेरी तो घर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कितने लोग जो विदेशों में होते हैं अपने गांव को छोड़कर, उन्हीं को पता होगा कि वो कितने अपने गांव को मिस करते हैं, याद करते हैं। और गांव की बात करें तो उसकी तो जो भींगी भींगी जो माँ के हाथों की रोटी होती है, वो किसी के सामने उसका मोल नहीं है, अनमोल है। तो कहीं न कहीं जो यादें होती हैं वो गांव से जुड़ी होती हैं, और उन्हीं यादों को जब हम दोबारा जाते हैं तो सभी यादें एकदम जो कहा जाता है कि ताज़ी हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह सारी बातें जो होती है माइंड में पूरा रिवाइंड होने लगती है, याद एकदम झिलमिल सी ताज़ी होने लगती है। और उन्हीं झिलमिल यादों के सहारे हम लोग बचपन से बड़े हो जाते हैं, बड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं, और इस तरह से लाइफ चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। लाइफ चलते चलते उम्र का इस पड़ाव पे आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कितनी लंबी दूरी हम लोग तय कर चुके हैं। और दूरी तय करते करते बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को सामने देखकर उन्हीं समय का याद आता है कि कल हमने भी कुछ ऐसा ही अनुभव होने लगता है। और बात करते करते इतने दूर आ गए हम लोग कि दूरी का पता ही नहीं चला, और मैं अपने घर आ चुकी हूँ। छत पे से सारा वो रोड दिखता है जहाँ से सारे जो गाड़ियाँ जो आती हैं, यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं आती हैं, मतलब थोड़ा कम आती हैं, क्योंकि गांव है तो गाड़ी तो सारे शहरों में ज़्यादा चलती हैं। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ एकदम फ्रेश हवा और स्वस्थ वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। और वही जो स्वस्थ है इन्वायरमेंट और हवा जो रहती है, जो एकदम कूल सी मौसम का अनुभव कराती है। गांव में जो होता है झाड़ू लगाने का जो टाइमिंग होता है एकदम सुबह सुबह होता है, और सूर्यास्त के पहले होता है, क्योंकि सूर्यास्त के पहले जो झाड़ू लगती है उससे लक्ष्मी आती है। और आज की अगर साइंस की नज़रिए से बात करें तो लोग शहरों में तो 10 बजे उठते हैं और उसके बाद फ्रेश होते हैं, तो वो होते हैं तो ये फलान ढेकान सब। लेकिन गांव की जो ओरिजिनलिटी होती है वो यही होती है कि सूर्यास्त के पहले झाड़ू लगने चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही अच्छी साबित होती है। और बड़े बुजुर्गों का कहना भी था, सही बात होती थी, उनकी बातों में रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती थी। और हम लोग सोचते थे कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं, पर ऐसे ही नहीं बोलते थे। जब खुद पेरेंट्स बन जाते हैं, खुद माता पिता बन जाते हैं, तो वो बातें सही साबित होने लगती है। और ये देखिए सूर्योदय हो भी गया है, और हम लोग, और ये अंकल हैं, देखिए इनका चाय हो गया, और शायद इन्होंने चाय पी भी लिए। और पी के मैं जब आप लोग से बात कर रही थी तो इनको मैं देखी कि चाय पी लिए, इनका चाय हो गया। और मुझे ये सुबह का जो मॉर्निंग होती है इतनी प्यारी होती है, इतनी स्वीट होती है कि जो चिड़ियों की आवाज़ होती है और हल्की हल्की सी हवाएं होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो सुबह सुबह टहले भी और धूप में जाएं, थोड़ा बैठें, क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग होती है बहुत मायने रखती है हम लोग की डेली लाइफ में। तो इतना ज़रूर करें कि सुबह उठें और धूप में जाकर बैठें। मैं आई थी अपने दादी घर, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इंजॉय किया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जाएं, अपने गांव में जाएं, अपने अपनों के पास जाएं, और इसी बहाने का इंतज़ार न करें, समय निकाल कर जाएं। तो सभी को राधे राधे।